हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है, या आप हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन कार्ड से मुझे आपकी एनर्जी इस टाइम पे लग रही है, मैं ऐसा कुछ पिक कर पा रही हूँ। सो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है तो आई थिंक आपको नीड थी ये चीज़ सुनने की। सो आई थिंक आपकी लाइफ में अभी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड मैंने पिक किया आपके लिए वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड पिक किया हुआ है। तो अब ना आपका जो जितना भी कर्मा था, चाहे वो गुड कर्मा हो बैड कर्मा हो, अब वो ना पूरा ख़त्म हो चुका है। अब नए तरीके से आपका गुड लक स्टार्ट होने वाला है। अभी हो सकता है आप अभी बहुत ही स्टक फील कर रहे हो, या फिर अभी ऐसा सोच रहे हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ या जिस सिचुएशन में हूँ या कर रही हूँ, किसी भी सिचुएशन की बात हो सकती है ये, या आपकी करियर से हो रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। तो आप ना अभी हर जगह एकदम स्टेप बैक के फेस पे चल रहे हो। हर चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें होने वाली, बट हो नहीं पा रही। बट ट्रस्ट मी, अब आगे होने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, वो आपका गुड लक अब स्टार्ट होने वाला है। अब आपको हर जगह आपका कर्मा जो था ना, वो पे बैक होगा यूनिवर्स की तरफ से। और अब आपकी जो लाइफ है ना, वो अब रीस्टार्ट होने वाली है, और बहुत ही प्यारे तरीके से स्टार्ट होगी। रीअरेंज कर रही है यूनिवर्स। और काफ़ी जो अभी तक आपने अप डाउन देखा हुआ था ना आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, जिसमें आप अब एक फुलफिलमेंट फील करेंगे अपनी लाइफ में बहुत दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद। सो बहुत अच्छा कार्ड है ये आपके लिए। देन सेकंड कार्ड है टू ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपकी लव लाइफ भी ऐसे ही कुछ फेज से चल रही हो, जहाँ बहुत आपको ओवर थिंकिंग करना पड़ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अब आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, और एकदम म्यूचुअल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हो ये पर्सन। सो आपकी जो एनर्जीज आ रही है, वो आप म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत दोनों में ज़्यादा रहेगा, तो जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। जो आप अभी तक लैक कर रहे थे दूसरे रिलेशनशिप में, तो इस रिलेशनशिप में आप इस चीज़ को अब महसूस कर पाएंगे, इस चीज़ को फील कर पाएंगे। ये चीज़ आपको मिलेगी आपकी लव लाइफ में, और बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे आपकी लाइफ में, और आपको हर तरीके से पूरा होने का एहसास होगा लव के टर्म्स में। एक अच्छा पार्टनरशिप आप इंजॉय करेंगे, और एक ऐसा कनेक्शन आपको मिल रहा है जो आपको सच्चा और एकदम प्योर सोल लगे। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। रिलेशनशिप वाइज भी अगर हम देखें तो बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। अगर यूनिवर्स आपकी तरफ एक बहुत ही प्यारा सा स्पेशल कनेक्शन भेज रहे हैं, तो खुश हो जाइए आप। किंग ऑफ कप्स आ रहा है, तो ये जो पर्सन है, या फिर आप अगर करियर के लिए सोच रहे हो, या फिर अगर लव लाइफ के लिए, तो दोनों में आप बन जाओगे करियर में एक ऐसे बैलेंस्ड पर्सन, इस किंग की तरह एकदम स्टेबल अपनी चेयर को होल्ड करके, बिल्कुल इमोशंस और हार्ट माइंड का जो बैलेंस होता है ना, उस तरीके से अब आप बैलेंस करना सीख चुके हो, इतना आपने देख लिया है। और अगर लव की टर्म में मैं बात करूँ, तो ऐसा पर्सन आप अट्रैक्ट करो जो काफ़ी इमोशनली अच्छा इंसान हो, जो आपको इमोशनली गिव एंड टेक प्रॉपरली कर सके, आपकी इमोशंस को समझ सके, और एक मैच्योर पर्सन आप अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, जिसको आपको कहने की या बोलने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो इतना मैच्योर है कि वो दोनों चीज़ों को, अपने करियर और लव दोनों को बैलेंस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। मगर 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है आपके कार्ड में। सो ये थोड़ा दिखा रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेसफुल अभी फील कर रहे हो, काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशंस को लेकर के, जो कि हो सकता है चीज़ें नहीं हो रही थी अभी तक, इसलिए आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तो अब मेरे ख्याल से कि गाइडेंस ही आपको, कि अब आपको ओवर थिंक करना बंद कर देना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए आप डर रहे हो, अब उस चीज़ से डरना अब आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स अब आपके लिए आगे आगे काम कर रही है, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब स्टार्ट हो गया। आपका कर्मा जो था अभी तक
जो आपको पे करना था वो आपने पूरा पे कर दिया है। अब आपका जो नया कर्मा है, जो नई एनर्जीज है, वो अब आपकी लाइफ में आ रही है। तो इसलिए अब आप जो पिछला आपका जो है ना, वो सारी चीज़ें आप भूल जाइए। स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग, जो भी सिचुएशन आ रही है आपकी, वो आप मत करिए। और अब अपनी जो जर्नी है उसको बिल्कुल हैप्पी गोइंग तरीके से स्टार्ट करिए। देन ये कार्ड आया है जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई एनर्जी, एक नई उमंग और एक नयापन, नया एहसास, नई अपॉर्चुनिटी को डिपिक्ट करता है, शो करता है। ये यही बता रहा है। सबसे लास्ट पे यही कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बता रहा है कि अब आपका नया समय, आपका जो समय का पहिया है वो फिर से घूम गया है। अब जो पुराना फेज था वो खत्म होकर फिर नया फेज आ रहा है। तो आपके लिए नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो ये पेज का कार्ड है, ये भी नई उम्मीदें आपको बता रहा है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप डर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, आप डर रहे हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही है, इसलिए वो आप सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि अब क्या होगा, मैंने सारे एफर्ट्स कर दिए, कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है उससे ज़्यादा बेटर अब होने वाला हो सकता है आपने जो ना सोचा हो अभी तक वैसा कुछ हो जाए कि आप खुद एकदम शॉक्ड में आ जाओ कि ये जब भगवान देने पे आते तो इस तरीके से होता है कि आपकी सोच से भी परे होता है। तो वही चीज़ आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि आप अब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। इतना आपका अब एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। लोग अब आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे, क्योंकि आप अब अपनी तरफ से आपने जो जो आपको करना था वो कर चुके हो। आप बिल्कुल उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी चीज़ें इस्टेब्लिश करी है, बहुत अच्छे से आपने उस पाथ पे आप रहे हो। सो बहुत अच्छा आपका समय जो है ना वो आ रहा है। और आपको अब जो पुरानी पैटर्न्स है ना, उनको देख देख के ना डरना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आप अगर डरोगे चीज़ों को लेकर के तो फिर आप उस चीज़, आप अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं रोक लोगे। तो अब आपको फियरफुल हो जाना है, एकदम ग्रैटिट्यूड में आ जाना है, क्योंकि अच्छा तो अब हो गई आपके साथ। तो वही है कि अपने पुराने डर को छोड़ दो और जो नई चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो। बहुत